मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गढ़वी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। आपकी पहचान सत्ता में बैठे लोगों के साथ है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके पास सत्ता है, तो आपको इस देश का कोई भी कानून आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपकी पहचान दिल्ली में बैठे लोगों तक है तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय मीडिया की कोई लक्ष्मण रेखा है? क्या इस देश की मीडिया की कोई ऐसी लाइन है जो वो क्रॉस नहीं कर सकती है? अगर आप कुछ बड़े लोगों के साथ अपनी तस्वीर साझा करेंगे, अगर आप कुछ बड़े लोगों के साथ अपनी पिक्चर वायरल करेंगे, तो इसका मतलब आप ताकतवर हैं। इसका मतलब होता है कि आपके पास सत्ता में बैठे लोगों तक कांटेक्ट हैं। गौर कीजिए इस चेहरे पे। सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहान के 2 या 3 दिन पहले इन्होंने ट्विटर पे एक टीजर जारी किया, एक ट्वीट करके एक न्यूज़ की जानकारी दी। और वो वीडियो पूरी तरह से वाहियात, पूरी तरह से धर्म के आधार पर बांटने वाला, हम लोगों की समाज में जहर घोलने वाला वीडियो ट्विटर ने अभी तक डिलीट नहीं किया है। वो वीडियो में ऐसा क्या है, वो वीडियो के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको ऐसा किस लिए कह रहा हूं कि भारतीय मीडिया की कोई भी लक्ष्मण रेखा नहीं है। वो एक प्रोग्राम लाना चाहते थे, एक कार्यक्रम करना चाहते थे शुक्रवार रात 8 बजे का, जिसका उन्होंने हेडलाइन दिया था कि जामिया में जो लोग जामिया से आते हैं, जरा आप सोचिए, जामिया के ही अधिकारी बन जाएंगे आपके जिले के डीएम या सचिव, तो आपका क्या होगा। हालांकि भारत की बहुत सारी संस्थाओं ने कड़े शब्दों में ऐसी कार्यक्रम की निंदा की है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा कि वो वीडियो में कह क्या रहे हैं। देखिए। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। या तो वो इस देश के कानून से नहीं डरते हैं, या फिर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास वो ताकत है जो किसी के पास भी नहीं है। खुलेआम किसी धर्म को चुनौती देना, खुलेआम किसी जाति विशेष के लोगों को टारगेट बनाना, और वो भी यूपीएससी जैसी एक प्रशासनिक सेवा के माध्यम से जो लोग चुने जाते हैं, जो लोग कड़ी मेहनत करके, जो लोग दिन रात एक करके यूपीएससी क्लियर करते हैं, ये लोग उन पे ही सवाल उठा रहे हैं। जिस व्यक्ति के कंधों पे इस देश का भार है, जिस व्यक्ति के कंधों पे आने वाले भारत की तस्वीर छपी हुई है, उसी व्यक्ति को आप इनक्रेडिबल कैसे घोषित कर सकते हो, जबकि इस चीज का कोई भी प्रमाण नहीं है आपके पास। इन्होंने नाम लिया कि जामिया के व्यक्ति जब आपके जिले के डीएम बनेंगे तो क्या होगा। जब ये वीडियो ट्विटर पे आया तो जामिया के स्टूडेंट दिल्ली हाईकोर्ट में गए। दिल्ली हाईकोर्ट में जाके इस प्रोग्राम पे स्टे आ गया, और हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि आप इस प्रोग्राम को अभी फिलहाल कार्यक्रम में नहीं दिखा सकते हो। हाईकोर्ट का स्टे आने के बावजूद भी इस व्यक्ति की आप हिम्मत देखिए, इनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। स्टे आ गया, उसके बाद भी ये क्या कह रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप इस प्रोग्राम को नहीं दिखा सकते हो, तो ये व्यक्ति ट्वीट करके क्या जानकारी देते हैं, देखिए। आज रात 8 बजे शो होगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाने की पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई नोटिस अधिकृत तौर पे नहीं आई है, इसलिए आप लोग 8 बजे शो देखें, मगर नोटिस आती है तो उसे पढ़कर हम 8 बजे अपना पक्ष बताएंगे। अब बताइए इनकी हिम्मत कहां है। हाईकोर्ट का स्टे है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से बोल रहे हो कि हम लोग ये कार्यक्रम दिखाएंगे। अब इन्होंने ट्वीट किया तो मैं खुद टीवी में देख रहा था कि 8 बजे वो ऐसा कौन सा शो लाने वाले हैं जो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और जैसे ही भाई साहब प्रकट हुए, क्या कहते हैं ये कहते हैं कि 8 मिनट पहले हमें स्टे ऑर्डर की कॉपी मिली है और हम ये प्रोग्राम नहीं करेंगे।
इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है? और आईपीएस एसोसिएशन, मैं आपको याद दिला दूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट किया गया इस वीडियो के बारे में आपकी स्क्रीन पे। A new story targeting the candidate in the civil service on the basis of the religion on the beginning promoted by Sudarshan TV. We condemned at the communal and irresponsible press of journalism. इस तरह की पत्रकारिता की घोर निंदा करता है। लेकिन क्या निंदा करना ही काफी है? ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो धर्म के नाम पे इस देश को बांट रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि जो व्यक्ति भी धर्म के खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ इस तरह की वाहियात बातें करेगा, यह देश कभी भी उस चीज को ग्रहण नहीं करेगा। गौर कीजिए इस चेहरे पे, शायद आप जानते होंगे इनको, तारिक फतेह। आए दिन धर्म का धतूरा लेके टीवी पे देखते होंगे आप इनको। इन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था और वीडियो में क्या कहा था इन्होंने, जो वीडियो पूरी तरह से फेक था, वो वीडियो बांग्लादेश का था, ये बता रहे थे पश्चिम बंगाल के कोलकाता का। पहले देखिए वो वीडियो में क्या कह रहे हैं। दिस इज नॉट कराची, कश्मीर और केरला, नो दिस इज चीट ऑफ इस्लाम जिंदाबाद। His beginning release is the Kolkata capital city of Mamata Banerjee ruled West Bengal। इनके मुताबिक ये वीडियो वेस्ट बंगाल का है और वेस्ट बंगाल के कोलकाता का है। कोलकाता पुलिस ने तुरंत इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी और कोलकाता पुलिस ने क्या कहा वो आपकी स्क्रीन पे। A video clip from the Bangladesh is beginning fastly claimed from the Kolkata legal action। इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये वीडियो कोलकाता का नहीं है, ये वीडियो बांग्लादेश का है। इतने बड़े व्यक्ति फेक न्यूज धड़ल्ले से चला देते हैं। इन पे इनको कोई डर ही नहीं है। जो मन में आए वो चला दो, जो आपको दिखे वो चला दो, लोगों को बता दो झूठ है सही है वो बाद में देखा जाएगा। कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हो, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं आप किस विचारधारा के लोग हो, आप कांग्रेस के पक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, राहुल गांधी के प्रशंसक हो या नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक हो, लेकिन उससे पहले आप एक भारतीय हो। जब आप घर पे टीवी देखते हो और टीवी पे जहरीली बोल आपको दिखाई देंगे, आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो और टीवी पे चल रहा है पीछे कि आप हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को झगड़ा इस तरह से बढ़ रहा है। आप जरा सोचिए आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। इस देश की मीडिया में लगातार आलोचना करता रहा हूं इस बात की। इस देश की मीडिया उस हद तक अपने आप को बिकाऊ कर चुकी है जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा पाओगे। इस देश की मीडिया के पास क्या काम होना चाहिए? सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को दिखाने के अलावा तीसरा काम ही नहीं है इनके पास। जबकि इस देश में इतनी घटनाएं हो रही है जो आपको पता तक नहीं है, आपको उलझाए रखते हैं, आपको सोचने ही नहीं देते हैं कि देश में क्या हो रहा है। इस तरह की सोच कितनी खतरनाक हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते हो। रवांडा करके देश में, रवांडा देश 1994 में पूरा बर्बाद हो गया इसी सोच के कारण। 10 लाख लोग मारे गए दो जातियों के बीच में लड़ाई के कारण, और वो लड़ाई रवांडा के रेडियो ने करवाई। रेडियो पे लगातार इस तरह की बातें बताई गई, लोगों को एक अलग विचारधारा में बांधा गया और इतना जहरीला जहर घोला गया दो समाजों के बीच कि 10 लाख लोग मारे गए। और वही काम कर रही है भारत की मीडिया आज। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं वो मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन जो सच है वो आपके सामने आना जरूरी है और आपके आंखों पे एक पट्टी बांध दी गई है। चाहे धर्म का धतूरा हो, चाहे पॉलिटिकल धतूरा हो, आपको और कुछ दिखता ही नहीं है उसके आगे। सूरज चौहान के सुदर्शन टीवी जो कर रही है क्या वो सही है? तारिक फतेह जो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, कितने लोग इनको फॉलो करते हैं, क्या वो सही है? रेडियो रवांडा, जिस तरह से रवांडा देश को रेडियो ने बर्बाद कर दिया, इसी तरह से भारत की मीडिया भारत देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। और टीआरपी की लड़ाई, आप नहीं समझ पाओगे इस चीज को। उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए। वो कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, डज नॉट मैटर, बट मैटर आज कि आप कैसे टीआरपी को अपनी तरफ खींचते हो। ये लोग तो माइक लेके शमशान भूमि में चले गए थे। शमशान भूमि में जाके पूछते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बताइए आपकी हत्या किसने की। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है इनमें? तो फिर अदालतें क्या करेगी, इस देश की पुलिस क्या करेगी? आप शमशान भूमि में इस तरह से माइक लेके घूमते फिरोगे तो। और एक बड़ा न्यूज चैनल, एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल, जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उस दिन से लेके आज दिन तक सिवाय सुशांत सिंह राजपूत के कुछ भी नहीं चला रहे हैं। उनको यह लग रहा है कि 14 जून के बाद इस देश में कोई भी घटना नहीं हुई है। क्या इस देश में रोजगार की कोई बात करेगा?
क्या इस देश में किसानों की कोई बात करेगा? क्या इस देश में छात्रों की कोई बात करेगा? महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की कोई बात करेगा? नहीं करेगा। सिर्फ एक ही बात, सुशांत राजपूत, रिया चक्रवर्ती ने क्या खाया है, कैसे खाया है, किस हाथ से खाया है, क्यों खाया है? इनके घर के नीचे 50 रिपोर्टर बैठे हुए हैं। वो रिपोर्टर गांव में जाके जरा पता करो कितने लोग मर रहे हैं भूख से, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, कितने लोग बेबस हैं, और मीडिया से आस लगाए बैठे हैं कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाओगे, लेकिन आप तो खुद बिक चुके हो। आपके क्या करेक्ट? मैं आपको बताता हूं एक दिन का न्यूज उत्तर प्रदेश का। देखिए, ये खबर आपने किसी भी टीवी में या फिर प्रिंट मीडिया में देखी है या फिर नहीं देखी है। औरैया में LIC एजेंट मनोज दुबे की हत्या, मिर्जापुर में वृद्ध की निर्मम हत्या, कासगंज में युवक की हत्या, शव गंगा में फेंका, हरदोई में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, बिजनौर में सरेआम युवक की पीट कर हत्या, गोंडा में पैसों के लेन देन में युवक को गोली मारी गई, चंदौली में गोली मारकर युवक की हत्या, मेरठ में मेघालय की युवती के साथ मेरठ में रेप, कन्नौज में महिला को जूते की माला पहनाकर घुमाया गया। एक दिन की सिर्फ उत्तर प्रदेश की। तो इस देश की मीडिया को यह सब नहीं दिखता है? अरे हमारे जैसा जब अनपढ़ गवार आदमी ये सब देख सकता है, तो आप लोगों को कौन सी पट्टी बंद गई आंख पे? एक महिला को जूते पहना के सरेआम सड़क पे घुमाया गया, देखिए आप वीडियो में। यही वो फेक न्यूज है और यही वो विचारधारा है। यही वो फेक न्यूज है, यही वो विचारधारा है जो पालघर में 2 साधुओं का मौत का कारण बन गई। इस तरह से फेक न्यूज फैलाई गई और 2 साधुओं की निर्मम हत्या हो गई। और यही वो फेक न्यूज है, तो कभी पहलू खान की हत्या हो जाती है तो कभी साधुओं की हत्या हो जाती है। मीडिया की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। खुले सांड की तरह उनको छोड़ दिया कि जाइए जो मन में आइए दिखाइए। सिर्फ TRP के लिए, सिर्फ आपके निजी फायदे के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओगे। आप थोड़ा भी नहीं सोचोगे उन लोगों के बारे में जो आपसे आस लगाए बैठे हैं। मैं तो कोई टीवी न्यूज का पत्रकार नहीं हूं, ना मेरे पास कोई लाखों सब्सक्राइबर है, फिर भी इतना कुछ जानता हूं क्योंकि पूरे दिन आंखें खुली रखता हूं। आप कितना आंख पे पट्टी बांध के थोड़ी ना बैठा रहता हूं पूरे दिन। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के एक निवेदन है, इस देश का मीडिया आपको आतंकवादी बना के छोड़ेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और आपको भरोसा ना हो तो 6-7 बजे टीवी ऑन करके देख लीजिएगा। सिर्फ चिल्लाने से आप फैसला कर दोगे तो इस देश का अदालत क्या करेगी, इस देश की पुलिस क्या करेगी, जब फैसला ही टीवी के स्टूडियो में करना है। तो इस देश की मीडिया आपको आतंकवादी बना के छोड़ेगी। इससे पहले आपके मन में एक अलग तरह के विचार आने लग जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। आपको ये लोग वक्त ही नहीं दे रहे कि आप कुछ सोचो। आप ये सोचो, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी खुद कह रही है, जो सरकारी संस्था है, कि मई से लेके अगस्त तक 1 करोड़ 90 लाख लोगों की नौकरी चली गई। सरकारी आंकड़ा है, यानी कि जिन लोगों का PF कटता था कंपनी से, वैसे लोग 1 करोड़ 90 लाख बगैर नौकरी के हो चुके हैं। तो जिन लोगों को कैश मिलता था उनकी कितनी नौकरी गई, कोई पूछने वाला नहीं है। चुपके से वेबसाइट में एक आर्टिकल छाप दो, लेकिन टीवी में दिखाई कुछ और देता है। 15 लोगों को बिठा देंगे, 15 लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और एक ही बात, रिया चक्रवर्ती ने खाना खाया या नहीं खाया, और नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया। शब्द कम पड़ जाते हैं इनकी आलोचना करने के लिए, लेकिन आलोचना करना, किसी की विचारों को वैचारिक तरह से अपने विचार रखना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा सोचिए। मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बताएंगी जो आप इधर उधर से सुनते रहे हैं। ड्रग्स यूरोप टूर, 8 जून से सुशांत का झगड़ा, आई एम सॉरी बाबू, मौत की मिस्ट्री में नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक पक्ष चाहता है मीडिया ट्रायल से सजा हो जाए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि साहब हाय मीडिया ट्रायल चलाए जा रहे हैं। देखिए, क्या सुशांत की मौत के बाद उनके अपमान की प्रायोजित साजिश हो रही है? क्या ड्रग्स का ड्रामा सुशांत की मौत का सच छिपाने के लिए हो रहा है? जो आपकी और मेरी लड़ाई है उसको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। अरे क्या मेंटल प्रॉब्लम थी? आप जांच को प्रभावित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? शराब की दुकानें तो खुल